तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। काली हवेली का रहस्य। सुनसान रास्ता। गांव नरकटपुर शहर से बहुत दूर था। चारों तरफ जंगल, नदियां और खामोशी। उस गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पर कोई आत्मा रहती है जो हर अमावस्या की रात किसी को उठा ले जाती है। लोग डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी शहर से आया एक 21 साल का लड़का राहुल, जिसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसने उस हवेली में एक रात बिताने की ठानी। राहुल कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सीढ़ियां टूटी हुई थी, दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और हर कोने से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, सब अफवाह है, मैं साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसने एक कमरा चुना और अपना कैमरा ऑन कर दिया। रात होते होते हवा में अजीब सी ठंडक भरने लगी। खिड़की अपने आप खुली और किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तू भी यही रहेगा हमेशा के लिए। राहुल चौंका पर सोचा कि ये उसका वहम होगा। रात के करीब 2 बजे कैमरे की स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने से राहुल के पास आ रही थी। राहुल ने झट से टॉर्च चलाई पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मत रुको, भाग जाओ। राहुल डर गया। उसने बाहर भागने की कोशिश की पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, दर्द से भरी चीख। राहुल ने हिम्मत करके ऊपर जाना शुरू किया। आत्मा का राज ऊपर का कमरा पूरी तरह जला हुआ था। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरा नाम रागिनी है। इस हवेली में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा अब यहीं भटकती है। मैं बदला चाहती हूं। राहुल जैसे ही डायरी पढ़ रहा था, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी और एक औरत की परछाई दीवार पर बनने लगी। वो रागिनी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा झल्ला हुआ, आंखें खून से भरी। वो चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मेरी मौत की जगह पर? अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें किसने मारा? रागिनी की आत्मा ने धीरे से कहा, मेरे पति ने लालच में मुझे जला दिया ताकि हवेली का मालिक बन सके, लेकिन अब वो भी मर चुका है, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राहुल ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रागिनी बोली, मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दो और सबको मेरा सच बताओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। राहुल ने हां कहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अगली सुबह वो हवेली से भागा और गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर रागिनी की अस्थियों को नदी में विसर्जित किया। अंतिम मोड़, क्या वो मुक्त हुई? सब कुछ शांत हो गया। हवेली में अब कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन एक रात उसी हवेली से फिर से किसी के चीखने की आवाज आई। रागिनी चली गई थी, लेकिन अब राहुल कभी गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं अब हवेली में रागिनी नहीं, राहुल की आत्मा भटकती है
उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।